करिए शुरू कॉपी कराए दो पीछे करे शुरू करें चलो मन के तो देखते हैं अस्तित्व में व्यवस्था। ओके चलो लास्ट टॉपिक है ना वैसे इस शिविर का, और यहाँ पे तीसरा ज्ञान हम ओवरव्यू कंप्लीट करेंगे। अस्तित्व दर्शन ज्ञान को हम थोड़ा देखते हैं। देखिए तो अब इसमें हम देखेंगे कि अस्तित्व कैसे है ना, किसी ने बनाया है, क्या है, कैसे आया, कैसे उत्पन्न हुआ, जो भी रहस्य अभी रहे परंपरा में, उस सारे रहस्यों से यहाँ पर्दा उठाएंगे हम, है ना। तो देखते हैं अस्तित्व क्या है। चलिए तो पहले तो अस्तित्व का मतलब होता है अस्ति प्लस त्व। अस्ति का मतलब होना, એટલે જેને આપણે કહીએ છીએ બેઝિકલી હોવું। तो अस्तित्व का मतलब है होવું, त्व का मतलब है व्यवस्था यानी રહેવું। अड़वू छे ने આપણે हालचाल पूछे ने बधाए, हम हालचाल जो पूछते हैं बेसिकली उसका आशय क्या होता है, कैसे हो, कैसे रह रहे हो, आपका अस्तित्व क्या है, ऐसा पूछते हैं बैकएंड में। हालचाल हालचाल दूसरे शब्द में कहे तो स्थिति गति क्या है आपकी, हाँ खबर अंतर ना। तो मूल में पूछ रहे हैं आपकी स्थिति और गति क्या है। हाल यानी स्थिति, चाल यानी गति। क्या हाल है उसके अकॉर्डिंगली क्या चाल है, ऐसा। तो अस्तित्व पूरा स्थिति गति में है ना। देखेंगे तो पूरा एग्जिस्टेंस उसी को नाम बेसिकली हाल चाल को ही हम कॉन्शियसली देखें तो वही है अपना अस्तित्व। हम एक दूसरे के अस्तित्व को जानते हैं पूछ के। अस्तित्व आप कैसे हो ऐसा पूछते हैं तो क्या जानना चाहते हैं, आपकी स्थिति गति क्या है अभी वर्तमान में, यही जानना। तो सामने से मजे में यानी हमें पता चलता है कि आपकी गति मजे में है, स्थिति का अनुमान नहीं लगता। तो अस्तित्व का मतलब ही होता है जो है और वो कैसे रहता है। तो जिस जो होता है उसी का अस्तित्व नाम दिया है, होने को नाम दिया है अस्तित्व। जो नहीं है उसको बोल रहे हैं इसका अस्तित्व ही नहीं, यानी ये है ही नहीं। तो अस्तित्व यानी ये रियलिटी है। रियलिटी को जब हम ऑब्जर्व करें तो करते हैं ऑब्जर्व, तो अस्तित्व में दो वास्तविकताएं हैं जिसको हम बोल रहे हैं बेसिकली एकमों, यूनिट्स, इकाइयां बेसिकली हिंदी में कहे तो दो तरीके की इकाइयां हैं। एक जिसको बोल रहे हैं चैतन्य यानी जीवन, हमने देखा ना, यस जीवन ये एक ही है। और दूसरा रहता है बेसिकली जड़। दो ही वास्तविकता है। देखिए पूरे एग्जिस्टेंस में वास्तविकता के रूप में देखें तो दो तरीके की इकाइयां एक तो पकड़ में आती है, एक जड़ और एक चैतन्य। ये जड़ कितने हैं, लगभग 108 118 है ना। ये जो भौतिक परमाणु से बनती है वो जड़ रियलिटी। तो एक चैतन्य वास्तविकता है, एक जड़। यूनिट के रेफरेंस में ना तो दो प्रकार के एकम्स या यूनिट्स, इकाइयां जिसको बोलते हैं। ये क्लियर है, इसमें कोई डाउट है क्या? पहले स्टेप बाय स्टेप चलते हैं।
और कोई हो सकता है इसके अलावा पूरे एग्जिस्टेंस में? जड़ और चैतन्य के अलावा कुछ हो सकता है क्या अभी? चैतन्य यानी मैं, जड़ यानी पदार्थ से लेके मेरा शरीर तक पूरा, तो इसके अलावा कुछ हमें अभी नहीं ध्यान में नहीं आ रहा या है? नहीं, ऐसा हम देख रहे। चलिए, तो ये कैसे हुआ है? तो कल हमने देखा था कि जड़ ही किसी समय में चैतन्य बना है ना? याद है जब गठन पूर्ण परमाणु को, तो किसी समय में जब वो ताप दाब नमी या वातावरण था तब यही से यहाँ हुआ। इसी को बोल रहे हैं बेसिकली विकास। ये विकास होते ये हुआ है। अब इसमें देखें कैसे इवोल्यूशन हो रहा है। तो जड़ में सबसे छोटी इकाई क्या होती है? जड़ में सबसे छोटी इकाई यानी यूनिट क्या होता है? अणु से छोटा कुछ होता है क्या? परमाणु होता है ना। तो सबसे छोटी व्यवस्था की इकाई क्या है? परमाणु। हाइड्रोजन का परमाणु, ऑक्सीजन का परमाणु, जैसे 118 है ना। तो परमाणु सबसे मिनिमम वहां से शुरू होता है। ये परमाणु इकट्ठा होके फिर बनते हैं अणु। पता चल रहा है? ये आता है प्राइमरी में। ये अणु से फिर अणु रचित रचना है जिसको हम बोल रहे हैं बेसिकली पिंड, ऑब्जेक्ट बोल रहे हैं ना। तो ये अणु, फिर अणु से फिर काफी सारी अलग अलग रचनाएं बनती हैं। ऐसे लोहे का अणु, फिर लोहा बना, फिर सोने का परमाणु से अणु, फिर सोने का ऑब्जेक्ट आया, ऐसा। तो ये अलग अलग, इसी अनुरचित रचना को हम नाम दे रहे हैं बेसिकली। ये है पदार्थ अवस्था। याद है? ये है पदार्थ अवस्था। इसमें सारी रचनाएं आ गई है ना, जितने भी पदार्थ है वो सब। अब किसी अणु में से ही किसी समय पे किसी निश्चित ताप दाब और नमी के चलते रस बने, उपरस बने, उससे एमिनो एसिड बना, फिर प्रोटीन, फिर आया सेल यानी कोष। अब कोष बनने के बाद फिर वनस्पति संसार पूरा। इसी को बोल रहे हैं हम प्राण अवस्था। याद है? अब ये कब तक बना? वनस्पति संसार को अगर देखने जाए तो थोड़ा ज्यादा, तो वनस्पति संसार में अगर क्लियर करे तो पहले आया पेड़ है ना, जिसको हम झाड़ भी बोल रहे, फड़, ये है एक। फिर आया बेसिकली पशु या पक्षी का शरीर, मानव का शरीर। ये भी क्या है बेसिकली? इसको भी नाम वही दे रहे। ये सब है प्राण अवस्था। फिर जब ये शरीर मर जाता है तो क्या होता है? अब शरीर कब मरता है? तो जब ये चैतन्य परमाणु इसको चलाता है ना, जीव शरीर को, और यही चैतन्य परमाणु
मानव शरीर को चलता है, तब इसे नाम दे